हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सैयद यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस लेवल की, राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो वेरी करता है। तो इसमें हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, लाइक कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में लोकेटेड है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 27 मार्च 2024 को, तो 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है ये है 106। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो विलुप्त होने वाले या खतरे वाली जो प्रजातियां हैं इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि भी नहीं होती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है और वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में वो है 106। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति किसी राज्य को कौन देता है, तो विधानसभा, संसद, ये सारे फैक्ट आपको दिए जा सकते हैं ऑप्शन में। लेकिन आपको याद रखना है कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ये किसी राज्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है मुकंदरा हिल्स, जिसे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, मरुस्थलीय, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का। ये सभी जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकेटेड है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि किसी राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए, जो पंजाब राज्य है यहाँ पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं। एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये है पंजाब। ठीक, और देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में जो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं इनके नाम आपको याद रखना है। कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय गांधी, वन विहार, पेंच, माधव, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर और कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये टोटल जो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का एक और राष्ट्रीय उद्यान है मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो मावलिंग और नामदफा ये 2 राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, यानी कि कालेश्वर और सुल्तान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है झारखंड राज्य में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये लोकेटेड है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जो काबुल लामजाओ है यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और मणिपुर में एक और राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। संघाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर या फिर नाचता हुआ हिरण के नाम से जाना जाता है, ये आपको मिलता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
तो यह स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। और लद्दाख में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख में लोकेटेड है और यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ही साथ यह दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसको हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ है यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, त्रिपुरा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए, क्लाउडेड लेपर्ड और बिसोन ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में लोकेटेड है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय राज्य में लोकेटेड है। मेघालय में दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है बालपक्रम और दूसरा है नोक्रेक। ये दो राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में लोकेटेड हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी जिसे अन्ना मलाई के नाम से जानते हैं, यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यह आपको मिल जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। तमिलनाडु के जो अदर फेमस राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई के नाम से जानते हैं, मोदीमलाई और मुखुर्ती। ये टोटल 5 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लोकेटेड है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लोकेटेड है ओडिशा में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, ओडिशा का जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये दो जो राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा राज्य के हैं। नेक्स्ट, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मिजोरम में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मिजोरम के दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो है मुरलेंग और दूसरा है फवांगकुई, तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में लोकेटेड है? तो देखिए, ये जो दाचिगम है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सिटी फॉरेस्ट जिसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम, किश्तवाड़ और काजीनाग, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है बुक्सा, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दापारा, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये आपको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाता है। नेक्स्ट, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है असम में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, असम राज्य जो है यहाँ पर जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, रायमोना, दहिंग पटकाई, ये 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें जो असम का ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, पहली बात तो ये वन हॉर्न राइनोस यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये सैटेलाइट फोन से कनेक्ट होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक। नेक्स्ट, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और आंध्र प्रदेश के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पापीकोंडा, राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम के नाम से जानते हैं और श्री वेंकटेश्वर, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें है चंदौली, गोगामल, नवेगांव, पेंच। देखिए, पेंच जो है ये एमपी में भी स्थित है और महाराष्ट्र में भी संजय गांधी जिसे वोरोविली के नाम से जानते हैं और तदोबा या फिर टडोबा आपको कहीं कहीं लिखा मिलता है। ये जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट,
मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार के, उसमें है कैंपबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैंडल पीक और साउथ बटन। इसमें जो साउथ बटन की हर्ड हो गया है मैप के कारण। साउथ बटन द्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर लोकेटेड है। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख में लोकेटेड है और सबसे छोटा ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है बृहद हिमालयन, खीरगंगा, इंद्रकिला, पिनघाटी और सिम्बाल पारा। ये राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ गुजरात में स्थित है, जो कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है बचंदा, ब्लैक बक गिर मरीन, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है। देखिए जो एशियाटिक लायन है यानी कि एशियाई शेर यह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात का यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड राज्य में लोकेटेड है। पहले इसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड राज्य के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी है। ये 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड राज्य के। और देखिए ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है उत्तराखंड राज्य में, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास जिसका अदर नेम है संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, 1 2 3 यहाँ पर नंबरिंग की मिस्टेक है। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी के नाम से जानते हैं, यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और केरल के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है अन्नामुडी, एराविकुलम, मडकेटन, पारंबिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल राज्य में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। कर्नाटक के अदर जो राष्ट्रीय उद्यान है अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए तेलंगाना राज्य के जो अदर राष्ट्रीय उद्यान है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरिना वनस्थली और मृगवानी, ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर जिसका दूसरा नाम है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब। नेक्स्ट, इंडांकी या फिर इंटाकी आपको कहीं कहीं लिखा मिलता है, ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और देखिए यह प्रश्न मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और जिस पे ज़्यादा लोग लिखेंगे वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डे या फिर उसके एक दिन बाद इसी तरह आपको वीडियो मिलने वाली है। बाकी स्टैटिक जीके की सीरीज और जो करंट अफेयर टॉपिक वाइज है वो सारी चीज़ें अब आपको धीरे धीरे
मिलने वाली है। डेली जो 6 बजे होती है मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास, उसको आप सभी लोग ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसमें करंट अफेयर के साथ साथ एडिशनल फैक्ट भी हम डेली डिस्कस करते हैं। देखिए, पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वक्त भी रहता है कि आपको एक शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। तो जो चीज़ें उस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे करंट फैक्ट, वही डिस्कस हो पाता है। ठीक है, तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।